मैं हूँ रिंकी और आ गई हूँ अपने चैनल श्री मिथिला रिंकी रसोई पे। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए। देखिए बैक में मेरे पिक लगे हैं, कैसे लग रहे हैं आप लोग ज़रूर मुझे इसे कमेंट्स करके बताना। आज देखिए इवनिंग का समय अभी हो रहा है और मैं अपने घर में अभी डिनर बनाने वाली हूँ, लेकिन बाहर में वेदर बहुत ही अच्छे किए हुए हैं। कुछ आपको नज़ारा मैं अपने वीडियो में शेयर करूँगी। और चलिए आज जो मैं अपने घर में डिनर में बनाने वाली हूँ ये है सोया चॉप मसाला कढ़ी, जो बहुत ही यम्मी बनने वाली है फ्रेंड्स। आप लोग ज़रूर इसको देखें और शुरू से लास्ट तक देखें मैं इसे कैसे बनाई हूँ। अच्छी लगेंगी ना, तो आप मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करना। तो चलिए मैं ये सोया चॉप मसाला कढ़ी की रेसिपी आप लोग के साथ शेयर करती हूँ। कितने अच्छे शाम के ये मनमोहक नज़ारा फ्रेंड्स दिखने में लग रहे हैं ना, बहुत ही अच्छे। मुझे तो बहुत ही मन लग रहा था, बट मुझे डिनर भी बनाना था। तो चलिए इस नज़ारे के साथ मैं अपनी वीडियो का स्टार्टिंग करती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, ये है सोया चॉप जो मार्केट में बहुत ही ईजिली अवेलेबल हो जाते हैं। ये वाइट वाले सोया चॉप हैं, आप कोई वाले भी ले सकते हैं, लेकिन ये ज़्यादा टेस्टी होते हैं। और सारे चॉप से मैं इस तरीके से खींच के स्टिक निकाल लेती हूँ। देखिए इस तरीके से। तो देखिए मैं सारे चॉप की इस तरीके से स्टिक को निकाल ली हूँ। अब नेक्स्ट प्रोसेस में चलती हूँ। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगी, अब इसकी पीसेस कट करूँगी। तो देखिए इस तरीके से मैं कट लगा रही हूँ, एकदम हल्के हाथ से कट करूँगी, नहीं तो फ्रेंड्स इसे ज़ोर से आप कट करोगे ना तो इसके सारे लेयर्स जो है ना चॉप के खुल जाएंगे। देखिए तो इसी तरीके से आप धीरे धीरे इसे कट करें। तो देखिए मैं धीरे धीरे से ही कट लगा रही हूँ एक साइज के पीसेस में। तो इसी तरीके के साइज़ के पीसेस को मैं कट करके सारे को रेडी कर लेती हूँ। मैं सारे को रेडी कर ली हूँ। तो चलिए अब मैं नेक्स्ट प्रोसेस में चलती हूँ। तो एक बाउल ले ली हूँ। बाउल में मैं 3 से 4 चम्मच पहले मैं दही, एकदम फ्रेश दही डालूँगी, खट्टी नहीं होनी चाहिए दही। तो देखिए मैं करीब भर भर के 3 से 4 चम्मच दही डाल दी हूँ। अब मैं इसे थोड़ी सी हल्दी पाउडर इसमें ऐड कर रही हूँ, थोड़ी सी धनिया पाउडर, थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर, थोड़ी सी ये जीरा पाउडर है, थोड़ी सी गरम मसाला और थोड़ा सा नमक मैं इसमें अभी डालूंगी। और डालने के बाद मैं इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लूँगी। तो देखिए फ्रेंड्स ये कितने अच्छी तरीके से मिक्स हो चुके हैं। देखिए ये अब अच्छी तरीके से मिक्स हो चुके हैं। मैं इसमें सारे चॉप को डाल देती हूँ। अब इसे अच्छी तरीके से इस मसाले में कोट कर लेती हूँ और इसे अच्छी तरीके से कोट होने के बाद मैं इसे 10 मिनट के लिए छोड़ दूँगी। तो इसे अब साइड कर देती हूँ। तो चलिए अब नेक्स्ट प्रोसेस में। तो मैं गैस ऑन करके गैस पे कढ़ाई गर्म होने के लिए डाल दी थी। 10 मिनट करीब हो चुके हैं। अब मैं जो कोट करके मसाले के साथ रखी हुई हूँ सोया चॉप, मैं थोड़ी तेल गर्म हो जाती है तो मैं इसमें सारे पीसेस को डाल दूँगी। तो देखिए फ्रेंड्स तेल हमारे गर्म हो चुके हैं। मैं सारे पीसेस को डाल रही हूँ फटाफट। तो देखिए मैं सारे पीसेस को डाल दी हूँ। अब मैं इसे क्या करूँगी, इसे कुछ देर के लिए इसी पे मीडियम फ्लेम पे मैं इसे फ्राई करूँगी। तो मैं थोड़ी देर के लिए इसे 1 मिनट के लिए ढक देती हूँ और दिखाती हूँ 1 मिनट के बाद। तो देखिए 1 मिनट के बाद मैं दिखा रही हूँ कितने अच्छी तरीके से ये फ्राई हो रहे हैं और मैं इसे एकदम हल्के हाथों से मैं पलट रही हूँ। तो देखिए ये कितने अच्छे कलर आने लगे ना इसके फ्रेंड्स। देखिए ये अभी फ्राई नहीं हुए हैं और 1 से 2 मिनट मैं इसे फ्राई करूँगी।
तो देखिए फ्रेंड्स कितने अच्छे ये दिखने में लग रहे हैं सोया चॉप। अब ये फ्राई हो चुके हैं। एकदम हल्के हाथों से आप इसे फ्राई करें, नहीं तो इसके लेयर्स खुल जाएंगे। और देखिए फ्राई हो चुके थे, मैं सारे चॉप को प्लेट में निकाल ली हूँ। तो सेम कढ़ाई का यूज़ की हूँ, इसमें थोड़ी सी तेल डाल दी हूँ और तेल हमारे गर्म हो चुके हैं। अब मैं इस एक बाउल में जो रखी हूँ दिखाती हूँ मैं आपको। ये 2 मीडियम साइज़ के प्याज और 8 से 9 कलियाँ लहसुन का मैं इसका एक पेस्ट बना के रखी थी, वो डाल देती हूँ। और प्याज को एकदम लो फ्लेम पर एकदम बहुत अच्छी तरीके से मैं पहले भूनूंगी। जब तक अब इधर हमारे प्याज भून रहे हैं तब तक मैं एक बाउल में कुछ मसाले का घोल बना के रेडी कर लेती हूँ। तो देखिए मैं थोड़ी सी धनिया पाउडर पहले डाल दी हूँ, ये थोड़ी सी हल्दी पाउडर, ये थोड़ी सी जीरा पाउडर, थोड़ी सी गरम मसाला पाउडर और थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर, ये गरम मसाला पाउडर। और टेस्ट अकॉर्डिंग आप नमक डालें। अभी नमक इसमें थोड़ा सा कम डालें क्योंकि मैं जो सोया चॉप को कोट की हूँ मसाले के साथ उसमें भी नमक डाली थी, उसी अनुसार इस ग्रेवी के लिए आप मसाला में नमक डालें और इसे पानी डाल के एक घोल बना लें। तो देखिए मैं पानी डाल के मसाला का घोल बना के रेडी कर ली हूँ। इस तरीके से आप कोई भी ग्रेवी में मसाला का यूज करें, बहुत ही टेस्टी लगती हैं, बहुत ही अलग टेस्ट इससे आता है। तो चलिए मैं देखती हूँ नेक्स्ट प्रोसेस क्या हो रहा है। तो देखिए नेक्स्ट प्रोसेस में ये प्याज जो हमारे बिल्कुल अलग हो गए हैं, कलर इसके रेड हो गए हैं, प्याज भून चुके हैं। अब मैं एक बाउल में क्या की हूँ, 2 टमाटर, 1 हरी मिर्च और 2 से 3 टुकड़े अदरक, 2 टमाटर, 1 हरी मिर्च, 2 से 3 टुकड़े अदरक का पेस्ट बना के मैं रखी थी, वो इसमें मैं डाल दी हूँ और इसे प्याज के साथ अच्छी तरीके से भून लूँगी ढक के। तो देखिए 1 मिनट के बाद मैं दिखाती हूँ ये प्याज टमाटर कितने अच्छी तरीके से ये भून रहे हैं। अब मैं इसमें क्या करूँगी, जो मसाला का घोल बना के रखी थी वो मैं इसमें डाल देती हूँ। देखिए इस तरीके से इसमें थोड़ी सी पानी और डाल देती हूँ क्योंकि मसाले लगे हुए हैं बाउल में। देखिए इस तरीके से मैं इसमें पानी डाल के मसाले को डाल दी हूँ और इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लेती हूँ। और इसे ढक के मैं 1 से 2 मिनट के लिए भूनूंगी। तो देखिए मैं इसे ढक के कितने अच्छी तरीके से भून रही थी। देखिए कितने अच्छे दिखने में लग रहे हैं ये मसाले, खुशबू की तो बात ही मत पूछिए। देखिए कितने अच्छे दिखने में लग रहे हैं ना फ्रेंड्स। आप लोग एक बार इस तरीके से सोया चाप करी ज़रूर बनाएं, बहुत ही टेस्टी बनी थी। आप लोग ज़रूर एक बार ट्राई करें। तो देखिए इसे अच्छी तरीके से मैं ढक के भून रही हूँ, फिर ढक देती हूँ 2 मिनट के लिए। तो फिर 2 मिनट के बाद मैं आपको दिखाती हूँ। तो देखिए हमारे मसाले भूनते भूनते ड्राई होने लग गए हैं। अब फिर मैं ढक दी हूँ। तो देखिए कितने अच्छी तरीके से ये हमारे मसाले भून रहे हैं, बहुत ही अच्छी तरीके से। थोड़े से ये अब मसाले पकड़ने लग गए थे तो मैं इसमें थोड़ी सी पानी ऐड करूँगी और पानी ऐड करने के बाद मैं इसे अच्छी तरीके से मिक्स करके मैं इसे और भूनूँगी ढक के। तो देखिए कितने अच्छे इसके कलर आ चुके हैं मसाले के, कितने यम्मी दिखने में लग रहे हैं। अब मैं थोड़ी सी पानी डाल दी हूँ और क्योंकि इसलिए मैं पानी डाली हूँ क्योंकि मसाले हमारे भून चुके हैं। अब मैं इसमें जो फ्राई करके सोया चॉप रखी थी वो डाल देती हूँ, इसलिए मैं थोड़ी सी पानी इसमें ऐड की थी। इस तरीके से मैं डाल देती हूँ और इसे अच्छी तरीके से मसाले के साथ मिक्स कर लेती हूँ इस तरीके से। अभी मैं ग्रेवी नहीं लगाई हूँ इसकी, बस भूनने के लिए मैं थोड़ी सी पानी ऐड की थी और मिक्स करने के बाद मैं इसे ढक के 1 से 2 मिनट और भूनूंगी। तो देखिए फ्रेंड्स कितने यम्मी लग रहे हैं ये दिखने में। वाह देखिए फ्रेंड्स कितने यम्मी लग रहे हैं ना दिखने में, बहुत ही टेस्टी बनते हैं। जो वेजिटेरियन हैं वो एक बार इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। तो देखिए ऑयल भी सेपरेट होने लग गए हैं हमारे, ये अब बहुत ही अच्छी तरीके से भून के रेडी हो चुके हैं। अब मैं इसमें अपने अनुसार ग्रेवी लगाऊंगी।
मैं पतली ग्रेवी इसकी नहीं लगाऊंगी क्योंकि ये लटपट ही अच्छे लगते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं इसमें आधे गिलास के करीब पानी इसमें ऐड की हूँ क्योंकि मैं इसे बहुत पतली ग्रेवी नहीं बनाने वाली, ये अच्छी लटपट सब्जी ही लगती है। तो मैं इसे ढक दी हूँ और इसे 5 मिनट्स के लो फ्लेम पर पकाऊंगी। तो देखिए फ्रेंड्स, वाह कितने यम्मी लग रहे हैं ना दिखने में। मैं आपको दिखाती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, कितने अच्छे ये बन के रेडी हो चुके हैं। अब मैं इसे ज़्यादा नहीं कुक करूँगी, नहीं तो सोया चॉप के सारे लेयर्स जो है ना फ्रेंड्स खुल जाएंगे। ये बन के रेडी हो चुके हैं। मैं गैस ऑफ कर दी हूँ। देखिए, अब मैं ऊपर से इसमें कटे धनिया पत्ता डाल देती हूँ और इसे डालने के बाद अच्छी तरीके से मिक्स करके मैं इसे आपको 10 मिनट के बाद इस सोया चॉप करी को सर्व करके दिखाती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, कितने यम्मी से ये सोया चॉप करी बन के रेडी हो गए हैं। आप डिनर में इसे पराठा के साथ, रोटी के साथ, लच्छा पराठा के साथ, किसी भी चीज़ के साथ आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई करें। बहुत ही यम्मी बने थे, बहुत ही यम्मी। कैसी लगी ये सोया चॉप मसाला करी की रेसिपी फ्रेंड्स? आप लोग ज़रूर एक बार कमेंट्स करके मुझे बताना और आप लोग ज़रूर एक बार इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना। बहुत ही टेस्टी बनी थी फ्रेंड्स, आप लोग ज़रूर ट्राई करना। अच्छी लगेंगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करना। चलिए, ऐसी अच्छी रेसिपी के साथ आप लोग के साथ फिर मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।